कब से बिहार का हूँ, आप सब जानते हैं। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। दिल्ली अपने आप में बहुत अद्भुत है और महिलाओं को मैं विशेष नमन करता हूँ। सच बता रहा हूँ, मैंने इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं बहुत दिनों बाद देखी है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाले समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इतना हंस रही है। आप टीवी सीरियल देखिए, जितनी खतरनाक औरत उतनी बड़ी बिंदी। मैंने अपने पड़ोस में एक महिला को देखा, उसने बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा बहन जी ये क्या है? बोली ये मेरा सुहाग है। मैंने कहा अच्छा। अंदर आया तो मैंने देखा चाची ने भी लगा रखा था। मैंने कहा चाची ये क्या है? बोले बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा भाभी को उन्होंने लगा रखा। मैंने कहा भाभी ये क्या है? बोली कुछ नहीं, ये तुम्हारे भैया हैं, सुहाग है हमारा। फिर मैं घर से बाहर निकला तो भाई साहब एक औरत ने एक के ऊपर एक बिंदी लगा रखी, बड़ी फैशनेबल थी। मैंने कहा बहन जी ये क्या, एक साथ दो सुहाग? अच्छा एक का तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बिंदी। मैंने कहा बड़ा टेढ़ा सुहाग है आपका। लेकिन सब महिलाएं ऐसी होती हैं। मैं सच में उन्हें बहुत आराम से। और आजकल एक चीज आपको बताऊं दिनेश जी भाई साहब, बहुत सारी महिलाएं घंटों तक मुझे घूर घूर कर देखती रहती। इसमें मेरा कोई उपक्रम नहीं है। वो घंटों तक मुझे घूर कर देखती रहती और सोचती रहती अपना वाला तो इससे ढंग का है। आप सोचो मैंने कितने परिवार एक साथ बचाया था। तो अपने तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। ये बढ़िया ये कितने को पहना हो गए कि ये बीता। जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंद हो गई ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं। तो अपन उसी से भी काम चला लेते थे। लेकिन मफतलाल जी अपना नया चुन्नी लेकर के आए। आओ मफतलाल जी, जय हो आपकी। जय हो, धन्यवाद। बिल्कुल नया सा लग रहा है। किसी का भी समझ का बच्चा हुआ हो। बढ़िया आदमी है साहब। मैं जी भाई साहब 4 लाइन सुनिएगा। आप लोग कितना आनंद ले रहे हैं। आप लोग को याद है ना मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो गए भोले भाले पुरुष। और भाई साहब सामने से तो माला पहन के बैठे। इतना खुश मैंने आपको अब पहली बार देखा। लेकिन एक निवेदन करूंगा, ये मत भूलना वो मोदी जी हैं। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौट आया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो देश ही अद्भुत है साहब। मैं स्वागत अभी ठीक से कर नहीं पाए, शायद इन 4 पंक्तियों पे सुन। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ज़बाने मुल्क की पहने हैं ये पैगाम लाया। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। हमारे कश्मीर से आए दोस्त ने कविता पढ़ी तो पीछे से लड़के बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलो। बोलेंगे साहब, जरूर बोलेंगे। खैर वंदे मातरम नहीं बोलते। मैंने बहुत पहले किसी प्रोग्राम में कहा था, ये सब नारों के सहारे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत का आकलन बंद करिए। और आप किन से कहते हो वंदे मातरम बोलिए? मैं हिंदू हूं। जिस दिन पृथ्वी छोड़ूंगा उस दिन जला दिया जाऊंगा और एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाऊंगा। शायद गंगा या किसी नदी में विलीन कर दिया जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ पैदा होने वाला, मेरे साथ खेलने वाला मेरा दोस्त रऊफ, या मेरे साथ रहने वाले मेरे दोनों दोस्त फरहान और आफ्ताब, ये जब पृथ्वी छोड़ेंगे तो भारत माता इन्हें अपने हाथों में लेकर हश्र के दिन का इंतजार करेगी। भी कमाल है। वो डॉक्टर के मरीज का चेकअप कर रहा था
देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगे। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। तो बता रहा था कोरोना काल में स्थिति ऐसी थी, वो मैं अखबार पढ़ रहा, हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए, मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। और लॉकडाउन का बड़ा कष्टदायक समय था जी। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था, आपको याद हो तो। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो ये सारे कष्ट हमने सहे। अब हरियाणा की मस्ती पे आते हैं जी, क्योंकि समय का मुझे भी ध्यान रखना है। और हरियाणा में मस्ती के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए। बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे जी। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए। बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हमारी स्थिति में हास्य रस में जीते हैं। बेटियों की बहुत सारी बातें हुई। बहुत सुदीप ने क्या शानदार गीत सुनाया। हमारे यहाँ वो आजकल स्कूलों में, दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं। बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था। बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों, वही तू क्यों नहीं मानने का। बोले इतने भात कौन भरेगा। आदमी तो वैसे भी खाली रहता है। अच्छा वो एक नगर रिक्शा वाले को आदमी बोले खाली है। बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो एक ने अपने लिए चाय बनवाई। अच्छा तो देखा सामने से एक दोस्त आ रहा है। बोले से कट चाय कर दे 1/2। 1/2। अच्छा जब वो 1/2 कर ही रहा था, इतने में तीसरा दोस्त आ गया। बोले से 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए जी। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया। बोले खाली गिलास दियो। वो एक चाय 4 दोस्तों ने 4 गिलासों में मिलके पी साहब। पीने के बाद एक ने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हुए। बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासा ने धोखे दे दे बस। हरियाणा में लाजवाब वो एक हरियाणा की महिला का तलाक का मुकदमा चल रहा था। तो महिला जज थी, तो महिला जज ने कोशिश की कि दोनों में सुलह हो जाए। तो उसने कहा रामकली तू ये बता कि तू अपने पति के साथ रहना क्यों नहीं चाहती। तो रामकली छूटते ही बोली तू रह के देख ले एक दिन साथ। हरियाणा में वो एक लड़के ने एक लड़की से कहती आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों। तक बचे आदमी सही बात। चित्र तो चुप रहना चाहिए कम से कम। हाँ। तो हमारे प्रेम का मामला ऐसा ही है। वो एक मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है। बोले यार मेरी लुगाई खो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू। बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी। बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, ये गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी है। बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते। एक से कहा मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जाओ, मैंने क्यों रोक रखा है। अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या। बोले जी 30 साल हो गए मैंने तो कहीं जाती नहीं। जवाब नहीं देगा। आई मैं सोनीपत गया, मुझे पता ढूंढना था जी गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। अच्छा तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मगर ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है। बोले क्यों साफ करेगा। एक से कहा वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया। बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। हाँ। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। हाँ। बोले माना जाता तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया। तो कितने बचे।
बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। सुरेंद्र शर्मा जी क्या कहते हैं जी। ये कर रही है छज्जा ते नीचे कूदा है तो पहली मंजिल से क्यों कूदे, चौथी पे जा। जैसे कोई बेरो तो पाते के कूदी थी। बोला यार मना तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारे, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं ये तकलीफ और बढ़ जाती है। तो हमारे प्रेम का मामला बिल्कुल अलग ही है। क्योंकि मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। तो जब ये प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। कहाँ तक याद रखा दूं भाई, ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था।